जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो हमारी बुक है उसका सॉरी, चैप्टर 4 नहीं, यूनिट 4 करेंगे। लास्ट यूनिट है दोस्तों, लाइवलीहुड्स। बहुत छोटा सा यूनिट है, इसलिए ये जो दोनों चैप्टर्स होंगे आपके रूरल लाइवलीहुड एंड अर्बन लाइवलीहुड, आज मैं आपको दे दूंगा। ये दोनों लेक्चर्स आज ही आपको मिल जाएंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, यूनिट 4 में हम लाइवलीहुड्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। रूरल लाइवलीहुड हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर वहाँ के लोग रहते कैसे थे, कैसे काम करते थे, क्या करते थे, ये सब देखना है हमें। छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है जो आप लोग जानते ना हो। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर कोई जानता है, पर कोर्स में है, 2 चैप्टर हैं तो सोचा फिनिश कर दें। ठीक है। इससे पिछला जो चैप्टर हमने किया था रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, ये इंपॉर्टेंट था। फिर आपका था की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। ये कुछ 3-4 चैप्टर्स थे जो हमारी 6th की पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे। पर देखिए, लाइवलीहुड्स वाला जो हम चैप्टर करेंगे ये आपको सोचने पे थोड़ा सा मदद करेगा। जैसे आपको कहीं आंसर्स वांसर लिखने हो रूरल लाइवलीहुड या अर्बन लाइवलीहुड पे, तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो आप देखिए, चैप्टर में तो कुछ उतना खास दे नहीं रखा है, इसलिए मैंने डायग्राम के फॉर्म में ही कोशिश किया है कि पिक्चर्स के फॉर्म में ही आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ। एंड लगभग समझ लीजिए ऑडियो ही होगी मेरी, आपको पिक्चर्स दिखेंगे। तो दोस्तों, आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हम अपना यूनिट 4, लास्ट यूनिट। इसके बाद आज हम अपनी पॉलिटी ख़त्म कर देंगे। फिर आपकी हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स बच जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम 7th क्लास एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। तैयार हैं आप? तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4, अपना लाइवलीहुड्स देखते हैं, जिसका चैप्टर नंबर 8 हम देखेंगे रूरल लाइवलीहुड्स। हमारा चैप्टर नंबर 8 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, रूरल लाइवलीहुड्स। रूरल लाइवलीहुड्स में हम देखेंगे कि आखिर रूरल विलेजेस वगैरह में लोग आखिर काम क्या क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या क्या ऑक्यूपेशंस वगैरह हैं उनके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लाइवलीहुड्स इन रूरल एरियाज। देखिए, रूरल एरियाज़ में आपको भी पता है कई तरीके के लाइवलीहुड्स वगैरह होती हैं, तो वही हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आइए हम इसको देखें, चैप्टर नंबर 8, रूरल लाइवलीहुड। अब देखते हैं। इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट मैनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ्स। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू। फर्स्ट चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट था, डाइवर्सिटी वाला, डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी जो दूसरा चैप्टर था। तो इधर से हम देखते हैं कि इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक मैनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटीज़। हम देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई चीज़ दूसरी काम कर रही है। तो लाइवलीहुड्स में वही है। लाइवलीहुड्स क्या है? आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दूसरा कुछ और काम कर रहा है, तो ऐसे डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है। वी ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू। सही बात है, जगह के हिसाब से भी ये डिपेंड करता है। ऑल द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स दैट बिकेम इम्पॉर्टेंट टू दैम। In this chapter, we will look at the different ways in which people earn their living in villages. And here too, as in the first 2 chapters, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. We will look at the similarities in their life situations and the problems that they face. तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर जो यहाँ के लोग हैं जो डिफरेंट वगैरह काम कर रहे हैं, क्या वो सेम तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है, सिमिलरिटीज़ हैं उनमें कुछ या नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे ये जनाब ठेला लेके जा रहे हैं, सब्जी वब्जी बेच रहे होंगे। रूरल एरियाज़ में जनरली यही काम होते हैं। फिर यहाँ पे ये लोग फ़िशिंग वगैरह कर रहे हैं, ये जनाब यहाँ पे साइकिल रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये देखा। फिर फार्मिंग हो गई, ये कुछ पत्तियाँ शायद टी प्लांट, चाय पत्ती, टी होंगी, टी लीव्स हैं। फिर यहाँ पे ये देख रहे कंस्ट्रक्शन थोड़ा मजदूर लेबर जो उठाने का होता है सामान वामान, वो काम हो रहा है। फिर यहाँ एक छोटी सी दुकान है। ठीक है, छोटी सी दुकान खोल रखी है। हमारे बिहार में इसे कहते हैं घुमटी, घुमटी खोल रखी है, थोड़ी सी छोटी सी। ठीक है।
तो आपने देखा। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा बहुत देखते हैं। अब हम यहाँ पे ना एक विलेज की बात की गई है जिसका नाम है कालपाट्टू विलेज, तो थोड़ा हम इसकी स्टोरी भी समझ लेते हैं कि यहाँ के लोग आखिर काम कैसे करते हैं। अब देखिए, याद कीजिए पिछले चैप्टर ज्योग्राफी में मैंने आपको ट्रांसप्लांटिंग पैडी, सॉरी ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री में मैंने आपको पिछले चैप्टर में ट्रांसप्लांटिंग पैडी बताया था, उसमें तो डायग्राम में डाला था, पर अब इसमें देख सकते हैं ये होती है ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ठीक है, ये इमेज होती है एंड बहुत खतरनाक काम होता है, मतलब कमर टूट जाती है। लिखा भी ट्रांसप्लांटिंग पैडी इज़ अ बैक ब्रेकिंग वर्क, कमर की ऐसी की तैसी हो जाती है इसमें। तो हम एक स्टोरी पर एक बार देखते हैं, कालपाट्टू विलेज के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो कालपाट्टू इज़ अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कालपाट्टू विलेज है जो समुद्र के किनारे हैं, कोस्ट पे, सी कोस्ट। पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ पे लोग कई तरीके का काम करते हैं। एज इन अदर विलेजेस हेयर टू देयर इज़ नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग ब्रेक। देखिए काफ़ी जगह पे, एक तो देखिए नॉन फार्म मतलब एक तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ होगी कई, अब सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ तो होती नहीं विलेज में, कई नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जैसे क्या हो गया, बास्केट्स वगैरह बनाना हो गया, यूटेंसिल्स वगैरह बनाना हो गया, पॉट्स वॉट्स बनाने हो गए, ब्रिक्स का काम हो गया, बुलेट कार्ट्स का काम हो गया। ठीक है, देर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज, और यहाँ पे कुछ लोग, ये तो हो गए काम हो गए इनके वर्क करते हैं, एंड कुछ लोग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ्स हो गए, नर्सेज वगैरह होगी गाँव में होते हैं, टीचर्स हो गए, मास्टर जी हो गए, वॉशरमैन हो गया, वीवर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, नाई हो गए, साइकिल रिपेयर करने वाले हो गए, मैकेनिक्स वगैरह हो गए, ये सब होते छोटे। और मैकेनिक्स वो भी नहीं जो शहरों में पाए जाते, छोटे मोटे मैकेनिक, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स वगैरह। देर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, कुछ शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स वगैरह भी होते हैं इन गाँव में। In the main street, which looks like a bazaar, you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shops, क्लोथ शॉप्स, टेलर एंड टू फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप्स। यहाँ पे देखिए क्या था, जब हम थोड़े बहुत जो छोटा इनका बाजार सा होता है स्ट्रीट गलियों में जो लगता है, वहाँ पे क्या क्या आपको वेराइटी छोटे छोटे जो दुकानें मिल रही थी वो किस किस की थी, टी शॉप्स थी। ठीक है, चाय वाय पीते हैं ना दोस्तों, दोस्तों गप मार रहे होंगे, टी शॉप्स थी, वहाँ पे लोग बैठ के पीते होंगे चाय। ग्रोसरी शॉप्स थी, फिर नाई की दुकान थी, कपड़े की छोटी मोटी दुकान थी, टेलर शॉप थी। ठीक है, एंड टू फर्टिलाइज़र एंड सीड शॉप, दो फर्टिलाइज़र और सीड शॉप्स थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब था। देयर आर 4 टी शॉप्स, वहाँ पे 4 टी शॉप्स थी विद सेल, 4 टी शॉप्स जो थी वो सेल टिफ़िन वगैरह भी सेल करते थे, जिसमें क्या क्या होता था, आपका इडली होता था, डोसई होता था, उपमा इन द मॉर्निंग, ये स्नैक्स वगैरह में आपको ये मिलता था, इडली डोसई एंड उपमा। ठीक है, मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक मॉर्निंग में, एंड स्नैक्स में आपको क्या मिलता था, वडई, बोंडा एंड मैसूर पैक, ये आपको इवनिंग वगैरह में मिलता था। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है गलत हो, माफ़ कीजिएगा। तो मैसूर पैक, वडाई एंड बोंडा ये आपको इवनिंग में मिलता था। पता नहीं, मैंने आज तक तो ये नाम पहले सुना नहीं कि कुछ खाने की चीज़ होती है, सॉरी। नियर द टी शॉप्स, Near the tea shops in a corner lives the blacksmith family who home, लोहार वुहार की दुकान थे, लोग रहते थे टी शॉप्स के कहना, जो अपने सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते थे। ठीक है, नेक्स्ट टू देयर होम इज़ अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप, उन्हीं की दुकान के सामने साइकिल वगैरह मैकेनिक्स वगैरह की दुकान थी, साइकिल में रिपेयर की। ठीक है, 2 फैमिलीज अर्न बाय लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ, 2 फैमिलीज जो थी वो अपनी लिविंग जो अर्न करती थी वो दूसरों के कपड़े धो के करते थे, धोबी वो भी थे। ठीक है, देर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाई टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लॉरी ड्राइवर, जो थोड़े मोटे जो लोग थे वो पास ही के किसी टाउन वाउन में चले गए, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू किया, ऐसे डेली वेज लेबररी काम करेंगे, वो ज़्यादा कितनी मिलती होंगी। फिर कुछ होते थे जो लॉरी ड्राइवर्स वगैरह होते थे, लॉरी ड्राइव करते थे। द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स, ये जो विलेज था ये लो हिल्स से सराउंडेड। अब पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन एंड इरीगेटेड लैंड, पैडी यहाँ पे मेन क्रॉप था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, ज़्यादातर जो यहाँ पे परिवार थे ये एग्रीकल्चर के द्वारा अपने लिविंग अर्न करते थे। ठीक है, देर आर सम कोकोनट कोकोनट ग्रूव्स अराउंड, कॉटन, शुगर लेन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन, and there are mango orchards. Let us now meet some people who work in the fields in Kalapattu and see what we can learn about farming from them. ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कुछ लोगों से कालापाटू के कि आखिर वो फार्मिंग से क्या कैसे काम करते थे या क्या सीखते थे। तो देखिए तुलसी है, एक यहाँ पे लेडी है तुलसी, इनका नाम है। ये रामालिंगम था वहाँ पे,
लार्ज लैंड ओनर कह लीजिए, या उसके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, फार्मर्स, तो वो अकेले तो काम करते नहीं था, वो उसने हायर कर रखी थी कि सारे फार्मर्स ना, जो कहते हैं एग्रीकल्चर जो काम करते हैं लेबरर्स, उन सब की ज़मीन नहीं होती। कई फार्मर्स वगैरह ऐसे होते हैं जो दूसरों की ज़मीन पे भी अपना काम करते हैं, तो ये वही थी तुलसी। ही हैज़ 20 एकड़, रामालिंगम के पास 20 एकड़ पैडी की ज़मीन थी कालापट्टू में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड, शादी से पहले भी यहीं काम करती थी। ठीक है, ये सुबह 8:30 से लेकर शाम के 4:30 बजे तक काम करती थी। ठीक है, रामालिंगम की वाइफ इन्हें सुपरवाइज करती थी तुलसी को। देर इज़ वन ऑफ अ फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। देखिए क्या होता है ना, एग्रीकल्चर हर साल तो होता नहीं है। देखिए होते हैं एग्रीकल्चर कई तरीके के फर, पर सिर्फ पैडी देखिएगा तो इनका भी एक सीज़न वगैरह होता है, सीज़न के हिसाब से, तो इन्हें रेगुलर टाइप का वर्क नहीं मिलता था। कभी कभार ही इन्हें कुछ ईयर्स मतलब 6 महीने खाली बैठ गए तो 6 महीने इन्हें काम मिल गया, तो ऐसा सा था। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट रामालिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। ठीक है, वैन आई वॉज यंग आई कुड डू दिस वर्क विथ नो डिफिकल्टीज। ये कह रही जब मैं यंग थी तो मुझे उसमें कुछ दिक्कत विक्कत नहीं होती थी, बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विथ माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। क्या होता था, पानी में, ज़मीन में, आप जहाँ पे ट्रांसप्लांट होती है पैडी, आप ये देखिए यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है, ऐसे झुक के इनको उखाड़ना, फिर प्लांट करना, ट्रांसप्लांट करना, देख रहे हैं, मतलब बैंड बज जाती होगी कमर की। अब 2 घंटे गर्दन झुका के पढ़ लेते तब तो आपकी बैंड बज जाती पढ़ाई करने में, तो सोचिए ये कितना कठिन काम होता होगा। ठीक है, देखा आपने। और इससे कितने पैसे मिलते थे, 40 रुपये मिलते थे पर डे के। रामालिंगम इसे 40 रुपये देता था। दिस इज़ अ लिटल लेस देन वॉट लेबरर्स गेट इन माई विलेज, बट आई कम हेयर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेर एवर देयर इज़ अ वर्क। देखिए जो इसे सबसे कम मिलता था, जो रामालिंगम के फार्म में जो काम करते थे, 40 रुपये मिलता था, बाकी को हो सकता है 50-60 मिले, पर ये कम खुद क्यों लेती थी कि इसे लगता था कि अगर रामालिंगम मुझे कम दे रहा है तो ये मुझे बार बार बुलाएगा कभी जब भी कोई काम होगा, बाकी को तो हो सकता है निकाल दे पर इसे नहीं निकालेगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब उस लेडी का, उसे अपने काम के हिसाब से डेली वेज नहीं मिल रहा है ना। ठीक है, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं क्योंकि रामालिंगम मोनोपोली क्रिएट कर दी उस बंदे ने। Unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages. My husband Raman is also laborer. उसका पति भी रमन भी एक लेबरर था. We don't own any land. इनके पास कोई ज़मीन थी ही नहीं. During this time of the year, he sprays pesticides. ठीक है. When there is no work on the farm, he finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. ठीक है, जब इसके पास कोई काम नहीं रहता था तो ये स्टोन्स वगैरह कैरी करने का काम करते थे या स्टैंड लोड करने का रिवर के किनारे से। दिस इज सेंट बाई ट्रक टू बी यूज इन नियर बाई टाउन्स टू मेक हाउसेज। और इससे फिर ये लोग भेज दिया करते थे जहाँ लोड करते थे ट्रक्स वगैरह में, तो टाउन जाके घर बनाने में काम आता था। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम। ये सिर्फ बाहर काम करने की साथ ही साथ अपना घर बार भी संभालती थी, वहाँ पे भी काम वाम करती थी। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स। खाना भी बनाना है घर में, काम भी करना है बाहर, फिर घर को सफाई भी करनी है एंड कपड़े वपड़े भी धोने हैं। ठीक है, इतना काम था सोचिए। आई गो विथ अदर वुमेन टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट, ये फायरवुड वगैरह कलेक्ट करते थे, अबाउट 1 किलोमीटर। तो ठीक है, ये देखा आपने स्टोरी। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ। कुछ बेटी, 2 बेटियाँ थी होंगी, वही इनकी ज़िंदगी थी। तो ये सब देख लिया आपने। देखा, ये एक मतलब बेसिक सी स्टोरी बता रखी तुलसी के बारे में कि वो काम करते थे, कैसे कैसे होता है कि हर कोई अगर खेत में काम कर रहा है तो वो फार्मर नहीं है। कई लोग डेली वेज लेबरर्स भी होते हैं, किसी लार्ज फार्मर के यहाँ काम कर लिया। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि बड़े बड़े होते हैं फार्मर्स जो ऐसे, जैसे 40 रुपये ले रही थी तो इनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था, कम पैसे मिल रहे थे इन्हें। देखा आपने, तो ये चीज़ होती है। अब जैसे इसमें एक और बात की गई है कि ये साल में हमेशा तो काम होता नहीं था, तो क्या होता था कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती थी। वैसे तो मनरेगा स्कीम आई थी, ठीक है, रूरल एरियाज़ के लिए कि थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट मिली जाए, अच्छी स्कीम थी। एंड गवर्नमेंट लगातार स्कीम्स लाई जाती है, पर इससे क्या होता है ज़्यादातर नहीं हो पाता ना, तो जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो घर पे कुछ काम नहीं है तो वो क्या आ जाते हैं, शहर की तरफ माइग्रेट होना चाह जाता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब शहर की तरफ अगर माइग्रेट होंगे तो शहरी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, क्राउड वहाँ पे भी जमा होगा।
तो ये सब कारण होते हैं। अब देखिए जैसे इसमें है, इसके बाद जनवरी में काम नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई तक तो कोई काम ही नहीं है, मतलब 5 महीने तो खाली। उसके बाद जून में प्रिपेयर सैपलिंग्स वगैरह करते हैं, फिर ट्रांसप्लांट करते हैं जुलाई अगस्त तक, मतलब 3 महीने तो इन्हीं में। फिर वीडिंग वगैरह करते हैं। वीडिंग वो होती है जो पौधों वौधों के साइड में कुछ दूसरे पौधे नहीं आ जाते बेकार, उनको निकालने का काम। फिर लास्ट में 2 महीने होती है इनकी हार्वेस्टिंग, और पैडी की हार्वेस्टिंग इन्हीं महीने में होती है। ठीक है। फिर इसमें एक कहानी दी गई है शेखर की। शेखर की कहानी दी गई है कि ये भी एक फार्मर है। ठीक है, ये पैडी ग्रो करता है, और उसकी फैमिली ने अभी अभी अपनी थोड़ी, इसकी छोटी मोटी फील्ड होगी तो इसकी फैमिली ने अभी अभी हार्वेस्ट की है इसकी फील्ड। ठीक है। इसके पास ज़्यादा एरिया तो है नहीं, 2 एकड़ की ज़मीन है जो शेखर है। मैंने वो स्लाइड इसमें डाली नहीं, छोटी सी स्टोरी थी तो सोचा मुंह से ही बता दूं। ठीक है। ही मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन यून। इनके पास कोई लेबर वगैरह भी नहीं थी, ये सारा काम पैडी निकालना एंड चुनना इसी का काम था। ठीक है। हार्वेस्ट के टाइम पे स्मॉल फार्मर्स को नहीं, कभी कभी क्या होता था, स्मॉल फार्मर्स को रख लेता था अगर ज़्यादा काम हो, एंड बाद में उनके यहाँ भी जाके ये काम कर देता था। ये लोग ट्रेडर के पास जाते थे फर्टिलाइज़र सीड्स की लोन वगैरह के लिए। ठीक है। एंड बदले में उन्हें क्या देना पड़ता था, ट्रेडर कह देता था कि, ट्रेडर भी कौन, यहाँ पे रामलिंगम की ही बात हो रही है। रामलिंगम के पास जब इतनी बड़ी ज़मीन है, पैसे आ रहे हैं, तो उसने राइस मिल वगैरह भी खोल ली, दुकानें वगैरह भी खोल ली। तो इसे रामलिंगम से इसने ले ली, मान लीजिए ये फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स के लिए लोन वगैरह लेता था, तो रामलिंगम कहता था कि तुम मुझे अपनी पैडी सेल करोगे, कुछ कुछ पैडीज़ वगैरह सेल करोगे, तो ये करता था। तो ये पैडीज़ वगैरह सेल करता था, फिर भी इनका कितना लोन चुक जाता था, नहीं चुक पाता था, ये डेट ट्रैप में फंस जाते थे। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे डेट ट्रैप, एंड इसी के कारण कई फार्मर सुसाइड कर लेते थे। ठीक है, यही तो होता था कि डेट ट्रैप में फंस गए, उनसे लोन नहीं दिया जा रहा, वो फंसते, मतलब लोन चुकाने के लिए लोन चुकाने के लिए लोन। फिर कितनी उत्पादन होती थी, ज़्यादा बारिश वगैरह हो गई तो काम हो गया। एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। In Kalapattu village there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Shekhar, ये आपने को बताया मैंने, and a few big farmers like Ramalingam। इन तीनों के बारे में होता है। In India nearly 2 out of every 5 rural families are agriculture laborer families। देखिए इंडिया में हर 5 में से जो 2 रूरल फैमिलीज़ वगैरह होती हैं वो एग्रीकल्चर लेबरर्स फैमिलीज़ में से ही आती हैं। ऑल ऑफ दैम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल। लोगों की अलग फार्म फील्ड्स पे ये काम करते हैं एंड उसी पे डिपेंड होती है इनकी लिविंग। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स मे ओन्स वेरी स्मॉल प्लॉट। कुछ के पास तो ज़मीन ही नहीं होती और कुछ के पास होती छोटी मोटी ज़मीन होती है, थोड़ी बहुत, 1 एकड़ हो गया, 2 एकड़ हो गया, ऐसे। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर देयर लैंड इज़ बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स। इनके पास कितनी ज़मीन होती है, कितना उत्पादन ये कर लेंगे। लगभग 80% जो फार्मर्स होते हैं इंडिया में वो शेखर के इन ग्रुप में आते हैं, जिनके पास या तो ज़मीन ही नहीं है या तो बहुत कम ज़मीन है, ना के बराबर। ठीक है। एंड ओनली 20% ऑफ इंडियाज़ फार्मर्स आर लाइक रामलिंगम। मतलब लगभग इंडिया में 20% ही ऐसे फार्मर्स हैं जो रामलिंगम जैसे हैं, जिनके पास लार्ज एरिया है, एकदम फील्ड है। मतलब यहाँ पे आप देख रखे हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है यहाँ पे, मतलब बंटवारा लैंड का सही से नहीं है। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। सही बात है, जब ज़्यादा ज़मीन होगी तो ज़्यादा कल्टिवेशन होगी। A large part of their produce is sold in the market. Many of them have started other businesses such as shops, money lending, trading, small factories, etc. मैंने ये कहा ना कि रामलिंगम के पास अगर फैक्ट्री पैसे वैसे आएंगे तो वो राइस मिल वगैरह खोलेगा, शॉप्स वगैरह खोलेगा, पैसे देने शुरू कर देगा, जैसे ने शेखर को देता था, समझे, स्मॉल फैक्ट्रीज वगैरह खोल लेगा। तो ये है हाल अपने इंडिया में, देखा इसमें दिखा रखा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह लाती हैं तो धीरे धीरे सुधरता है। अब देखिए आगे क्या होगा। अब हम देखते हैं लाइफ इन रूरल एरियाज़ कैसी है अगर लाइफ। और देखिए ये पता क्या होता है, ये डेट ट्रैप में भी तो फंस जाते, तभी तो फार्मर सुसाइड कर लेते थे, डेट ट्रैप में फंस गए। वर्क इन रूरल एरियाज फाउंड ओनली इन दी हार्वेस्टिंग सीजन। हार्वेस्टिंग सीजन में लगभग वर्क था। पीपल वर्क एज ए डेली लेबरर। ज़्यादातर पीपल जो थे, लोग थे, वो डेली लेबरर्स की तरह काम करते थे। वुमेन हैव टू डू देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़ एंड इवन वर्क आउटसाइड। वुमेन जो थी वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ वगैरह भी परफॉर्म कर रही थी एंड बाहर भी काम कर रही थी। अब आपने देखा डोमेस्टिक ड्यूटीज़ में तुलसी कैसे काम कर रही थी, घर बार का भी अपना सब काम कर रही है, झाड़ू लगाना, मतलब सफाई करना, घर का खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब।
बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना, फिर बाहर भी काम कर रही है। पीपल फाइंड इट इवन डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नेसेसिटी, लोगों को यहाँ पे बड़ी परेशानी होती है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने में। अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ लोग पूरी नहीं कर पाते विलेजेस में। अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर लैंडलेस लेबरर्स, 2/3 यानी 67-68% जो इंडिया के लेबरर्स हैं, 80% तो यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स की बात की थी जिसमें किसी के पास बहुत छोटी ज़मीन है या तो है ही नहीं, तो उसमें से भी जो 2/3 जो इंडिया के एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं उनके पास लैंडलेस लेबरर्स हैं, ज़मीन तो है ही नहीं। यानी 66-67% मान लीजिए इंडिया में जो ऐसी पॉपुलेशन है फार्मर्स की, उनके पास एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं उनके पास लैंड है ही नहीं, ना के बराबर में है ही नहीं। सन फार्मर्स डू नॉट हैव मनी दे फॉल इन डेट ट्रैप, फार्मर्स के जैसा शेखर था वो डेट ट्रैप में फंस गया था, है ना। तो वैसे ही कुछ फार्मर्स होते हैं डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, लोन्स वगैरह लेते रहते पर चुका नहीं पाते हैं। तो ये होती है रूरल एरिया में, आप देख लीजिए कैसी ज़िंदगी होती है, ये जो इस चैप्टर में दिखा रखा है। अब देखिए नागालैंड में टेरेस फार्मिंग, इसमें एक था मैं दिखाता हूँ। टेरेस फार्मिंग ऐसे होती है, ठीक है। एक ये पहाड़ों टेरेस फार्मिंग जनरली के पहाड़ों पे होती है टेरेस फार्मिंग, ठीक है। अब कोस्टल एरियाज़ में हम थोड़ा देखते हैं कि आखिर क्या, क्योंकि कोस्ट के आसपास था ना, कालापट्टू कोस्टल एरिया में था ना। पीपल इन कोस्टल एरिया फेस अ टफ लाइफ, इनकी भी ज़िंदगी बड़ी कठिन होती है। कोस्टल एरियाज़ के लोग कहाँ पे किस पर निर्भर रहेंगे, मछली वछली पे, फिशेज पे। फिशिंग इज़ देयर मेन ऑक्यूपेशन बट व्हेन द फिशरमैन आर आउट इट इज़ नॉट नोन वेदर दे विल कम बैक और नॉट। फिशिंग इनका जो था मेन ऑक्यूपेशन था, पर क्या होता था कि फिशरमैन जब जाता था बाहर मछली पकड़ने, तो इसमें डर भी था कि क्या वो लौट के आएगा भी वापस, क्योंकि फ़िशिंग बहुत डेंजरस काम होता है। अब उसके पास बड़ी बड़ी शिप्स तो होंगी नहीं, ठीक है, या बड़े बड़े बोट्स कि उसने आसानी से ले आए। छोटी मोटी बोट्स में जाता है, जाल भी महंगा आता है, ठीक है, तो जाता है। फिशरमैन आर अनसेफ फॉर 4 months ड्यूरिंग मानसून सीजन, इट इज़ अ लीन पीरियड फॉर द फिशरमैन। देखिए क्या होता है ना, फिशरमैन जो होते हैं ना उनके लिए मानसून सीज़न अनसेफ रहता है, पर यही वो पीरियड होता है जब इन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। लीन पीरियड होता है, बूम, लीन पीरियड मतलब सॉरी गलत बोल दिया। फिशरमैन आर अनसेफ फॉर 4 months ड्यूरिंग मानसून, 4 महीने के लिए तो ये अनसेफ रहता है, एकदम लीन होता है, एकदम कुछ काम नहीं होता है फिशरमैन्स को वगैरह इन 4 महीनों में, क्योंकि मानसून में आप कहाँ जाइएगा, बारिश इतनी हो रखी है, समुद्र का पानी भी बढ़ रखा होता है, कहाँ नदियों का, तो खतरा भी बढ़ जाता है। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट बैटल फॉर सर्वाइवल अमंग पीपल इन रूरल एरियाज। सही बात है, जब नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही हैं तो कॉन्स्टेंट बैटल ये लोग लड़ते रहते हैं रूरल एरियाज़ में सर्वाइव करने के लिए। देखिए ये होता है, ये गए फिशरमैन्स वगैरह छोटी मोटी बोट्स में ऐसे जाते हैं, ये जाल है ऐसे गया एंड ऐसे सेल वेल कर देते हैं ये टोकरी में भर के। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर था, आपको आशा करता आसान लगा होगा, समझ में आएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत देखना है कि रूरल लाइफ वगैरह कैसी होती है। हो सकता है कभी पूछ ले, डिस्क्राइब कर दीजिए आप रूरल लाइवलीहुड को, तो उसमें आप ये सब लिख सकते हैं थोड़े बहुत पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर भी करना है आपको, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ठीक है। आज ही मैं आपको वो भी दे दूंगा, अर्बन लाइवलीहुड का चैप्टर भी अभी ला दूंगा, वो भी छोटा चैप्टर है, इससे भी कम टाइम लगेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।